आदिवासी हैं, बेटे और बेटियां हरियाणा की धरती के लाल, उनके धरने पर समर्थन देने के लिए और अपने आप को उनके धरने से जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के हम सब साथी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये 1983 पीटीआई अध्यापक जो धरने पर बैठने को मजबूर हैं, इनकी मांग पुनर्बहाली की संपूर्ण तौर से जायज़ है। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी एक षड्यंत्रकारी नीति के तहत इनको नौकरी पर वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके खिलाफ आया है, ये सही है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि किसी प्रकार से पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया में कोई मैलाफिडे यानी कोई भ्रष्टाचार या घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी पीटीआई अध्यापक को किसी अनियमितता का दोषी नहीं बताया है, केवल प्रक्रिया के अंदर अनियमितता पाई गई जिस वजह से ये निर्णय आया। और उस निर्णय में भी खट्टर साहब की सरकार का एक षड्यंत्र था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पीटीआई का काडर ही समाप्त हो गया है और पीटीआई का 33% प्रमोशन काडर टू टीजीटी भी समाप्त हो गया है। शायद ये दोनों पहलू उनके समक्ष रखकर मानवीय तौर से अगर अपील की जाती तो सुप्रीम कोर्ट इनकी नियुक्ति को खारिज ही ना करती। अब हमारी ये मांग है कि दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब सस्ती राजनीति छोड़कर, युवा विरोधी राजनीति छोड़कर, युवाओं का रोजगार और रोटी छीनने की राजनीति को छोड़कर इन पीटीआई अध्यापकों को कानून बनाकर वापस ले। कानून का मसौदा तैयार कर खट्टर साहब को मैंने भेज दिया है, उसकी एक प्रतिलिपि मैंने आज आपको दी है और पीटीआई अध्यापकों को भी दी है। ये कानून पारित कर दें, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनकी नियुक्ति में कोई आड़ नहीं रह जाएगा। सच्चाई ये है कि खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की भाजपा जजपा सरकार युवा विरोधी है। हर रोज युवाओं के रोजगार को छीनने, कर्मचारियों को नौकरी से निकालने, कर्मचारियों के भत्ते छीनने, कर्मचारियों की प्रताड़ना करने लगता है कि खट्टर साहब का एकमात्र यही ध्येय बन गया है। हमारी ये मांग है कि ये संघर्ष जारी रहेगा और मैंने इन साथियों को ये आश्वासन भी दिया है कि जिस दिन खट्टर सरकार बदलेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, कानून बनाकर अगर इस सरकार ने नहीं मानी मांग तो हम इन सारे 1983 अध्यापकों को वापस रोजगार देंगे। देखिए, कई बार प्रक्रिया में इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर चेयरमैन और मेंबर्स को क्लीन चिट दी है। चौटाला जी और खट्टर साहब झूठ बोलते हैं जब उन्होंने एक झूठी एफआईआर एसएस बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन और पूर्व फौजी ब्रिगेडियर एसएस पूनिया और दूसरे सदस्यों पर दर्ज की है। एफआईआर अपने आप में दुर्भावनापूर्ण है, प्रतिशोध और नफरत के कारण है, बदले की भावना से दर्ज की गई है। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि किसी प्रकार का चेयरमैन या मेंबर का कसूर ही नहीं, किसी पीटीआई अध्यापक का कसूर नहीं, कोई गड़बड़ झाला नहीं, तो एफआईआर क्यों दर्ज की गई? केवल इसलिए कि इन 1983 बच्चों को नौकरी नहीं लगाना, इस एफआईआर के बहाने से। यही है। तो आप मानते हैं कांग्रेस की सरकार आने पर इनको पहली कदम? जी बिल्कुल, मैंने कहा है कांग्रेस की सरकार आएगी, हम एक कानून बनाकर इन साथियों की बहाली का कानून लेकर आए। धन्यवाद।